Hello bachcho, let's read the following question. Two identical inductance carry currents that vary with time according to linear laws as shown in the figure. तो फिगर में हमें 1 and 2 दो इंडक्टर्स दिए गए हैं, उनके लिए जो क्या वेरी कर रहा है, करंट वेरी कर रहा है along with time, वो हमें ग्राफ दिया है. In which of the two inductance is self induction EMF greater? इन दोनों में से किसके बीच में सेल्फ इंडक्टेंस जो सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ है वो ग्रेटर होगा, हमको वो बताना है. फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन सेम, फोर्थ ऑप्शन डेटा आर इनसफिशिएंट टू डिसाइड. डेटा क्या है, इनसफिशिएंट है डिसाइड करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है. तो हमें मालूम होना चाहिए कि एक इंडक्टर में उसका जिसका इंडक्टेंस हम L ले रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है. इंड्यूस्ड ईएमएफ मान लो E है तो इसका फॉर्मूला होता है -L di/dt. L तो इंडक्टेंस है, di/dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस फॉर्मूला में. di/dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो फिगर पे चलते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर. तो L तो दोनों के लिए क्या होगा, दोनों आइडेंटिकल हैं तो L तो दोनों के लिए सेम हो गया. L क्या हो गया, दोनों के लिए सेम हो गया. नेगेटिव साइन जो है वो क्या प्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो अपोज करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को. अपोज करेगा किसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को. दैट मीन्स द ओनली वैल्यू जिस पे E का वैल्यू डिपेंड करेगा वो di/dt है. तो अगर di/dt का वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली E का वैल्यू भी क्या होगा, ग्रेटर होगा. तो अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब फिगर में देखते हैं. फिगर में यहाँ पे मान लो ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2. तो क्लियरली फिगर से हम देख सकते हैं दैट θ1 θ2 से ग्रेटर होगा. θ1 θ2 से ग्रेटर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो स्लोप है, स्लोप ऑफ फर्स्ट वो क्या होगी, ग्रेटर होगी देन स्लोप ऑफ सेकंड की स्लोप से. एंड जो स्लोप है वो क्या होगी, फर्स्ट के लिए एंड सेकंड के लिए. फर्स्ट के लिए तो होगी di/dt, इसको I2 कंसिडर कर लेते हैं. फर्स्ट के लिए क्या होगी, फर्स्ट के लिए होगी di/dt, इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं. तो हमने देखा दैट di1/dt क्या है, ग्रेटर है किससे, di2/dt से. तो दैट मीन्स जो ईएमएफ है फर्स्ट का वो ग्रेटर होगा ईएमएफ ऑफ सेकंड से. तो बड़ा किसका ईएमएफ आया, फर्स्ट का, विच मीन्स सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ ग्रेटर होगा 1 के लिए. A इसका करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.